अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान ने बिल आखिर पीडीएम वालों को बुरी तरह से जकड़ लिया। रास्ता कोई नहीं मिल रहा है इन्हें, अंदर बहुत परेशानी है। और मैंने जैसे आपको बताया, ये कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को या बदल दें या नहीं, जैसे काबीना बदल के कुछ और लोगों को फ़ायदा दे दें, और जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन मैं बता दूं, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, तुम्हारी अब मैं तैनाती हाईकोर्ट चैलेंज करने लगा हूं। कब तक लटकाते रहेगा स्पीकर? मैं ऑर्डर मांग रहा हूं, उसके ऑर्डर दें आपने। क्या यानी यहाँ मजाक हो गया? अपोजिशन लीडर कौन है? कमाल ही हो गया। वैसे पाकिस्तानी तारीख में ये किरदार है इस अपोजिशन लीडर का। लेकिन एक जो खास सवाल जिसमें आप लोगों की पूरी तवज्जो थी, वो थी गवर्नर राज के हवाले से। आईन पाकिस्तान 1973 देखिए, यहाँ आर्टिकल 234 है, अगर 232 से 237 देखें, ये एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। और जब आप शुरू करते हैं एमरजेंसी लगानी हो तो क्या वजूहात हैं? जंग, अंदरूनी बिगाड़ वगैरह। और ये बड़े ध्यान से हालात दिखाने हैं यहाँ से बाहर, यानी। और ये ऐसे नहीं होना, ठीक है ना जी। और ये सुबह ये असेंबली की करारदादें पास होनी है, और सदर अपने तय आता है तो मामला लेकर हाउस के अंदर रखेगा 10 दिन के अंदर। तो ये ख्वाब है एमरजेंसी लगाने का या गवर्नर राज। और 234 जो है वो रिलेटेड करता है गवर्नर राज से रिलेटेड। और वहाँ भी है कि सदर को रिपोर्ट देनी है गवर्नर ने, और इसके हालात ऐसे आ गए हैं कि सूबा आइन के मुताबिक, आइन की दफात के मुताबिक नहीं चल सकता, या और किसी भी एक कौमी असम्बली ने या अपना इस हवाले से कोई करारदाद पास की हो। तो अभी तो हालात ऐसे नहीं है। और ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात करते रहते हैं कि जनाब गवर्नर का कोई रोल नहीं है। गवर्नर एक पोस्ट ऑफिस है, याद रखिएगा। कोई इख्तियार नहीं है गवर्नर का। एक दो चार हल्फ के अलावा अगर देखें तो क्या किरदार है? हाँ, गवर्नर हाउस एंजॉय तो करते रहते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप उन इख्तियारात को अपने तरीके से इस्तेमाल करते रहें। लेकिन ये मैंने सारी प्रोविजन आपके सामने इसलिए पढ़ दी हैं कि इसमें कोई, यानी मौजूदा हालात में कोई हालत ऐसी नहीं है कि आप समझ सकें कि इसमें कोई रास्ता निकलता। और आपको आगे ले चलते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट में भी आप लोगों के बड़े सवाल मेरे से आए। तो लेकिन वो मैंने आप तक बताता चलूँ कि वो किसी तरह भी कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्ताफ़ी हुए, मैंने फिर क्लियर कर दिया था, मुस्ताफ़ी होना है बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में। तो उन्होंने कहा 60 दिनों में। हम बिल्कुल मुस्ताफ़ी जब होंगे तो 60 दिनों में। आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है इस हवाले से, 224 है बड़ा क्लियर है 60। लेकिन ये मुस्ताफ़ी होने की बात नहीं है, ये असम्बलियाँ तहलील होने की बात है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इंतखाबा पर तकरीबन हर सूबाई हल्के में इंतखाबा पर 5 से 7 करोड़ खर्च होंगे, और एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, लेकिन कानून के पाबंद है। और यही कहा तकरीबन उन्होंने कहा जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोबारा इंतखाब पर कम से कम 22.5 अरब रुपया खर्चा आएगा, और 400 से ज़ायद हल्कों पर। और मैंने तादाद आपके सामने रात के प्रोग्राम में पूरी रख दी कि किस हल्के में कितनी तादाद है। वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने रखी, ताकि आप समझ सकें कि तरीक़ाकार क्या है। और दोस्तों, और ये मैं आप इसलिए बताना ज़रूरी है आप तक कि ज़िमनी इलेक्शन अगर होने हैं तो वो 90 दिन के अंदर होने हैं। और आइन का आर्टिकल 254 भी आप ज़रा जहन में रख लीजिएगा। 254 आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वक्त पे नहीं होती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं बताता चलूँगा आपको कि आइन का आर्टिकल अगर आपको यानी इसी आइन में एमरजेंसी के हालात अगर आप लगा दें तो 1 साल के लिए असम्बलियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। ये एजेंडा था, ये उनका एक तरीक़ाकार था। पीडीएम ने तय क्या किया हुआ था? पीडीएम ने तय ये किया हुआ था कि केयर टेकर सेटअप आए, या फ़र्ज़ करें यही मौजूदा अक्टूबर तक खींच के ले जाएं, और उसके बाद 1 साल और, वो 2.5-3 साल की एक एवरेज चली आ रही है हुकूमत की, तो वो पूरा करेंगे। अगले साल देखी जाएगी, जो लूट मार इसमें करनी है वो कर गुजरें। 1 साल के लिए एमरजेंसी के हालात अगर हों तो असम्बली की मियाद बढ़ाई जा सकती है। वो इसका भी इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा मुश्किल हो जाना है। हालात ऐसे नहीं हैं कि आप बिला वजह असम्बलियों को इस तरह तूल दे सकें। कोशिशें उनकी अपनी जगह पर मौजूद है, और कोशिशें वो करते रहेंगे। एक उनके साथ एजेंडा ये भी था, जब नवाज शरीफ के पास वहाँ लंदन गया, कि केयर टेकर सेटअप आ जाए। केयर टेकर सेटअप आके इसको लंबे अरसे के लिए, यानी ये जो गंद उन्होंने घोला हुआ ना
अपना डिस्काउंटेड रेट आपने आपने देख लिया, आपने सूद की शरह जो है बढ़ा दी आपने, इंपोर्ट आपके पास कंट्रोल नहीं हो रही, एक्सपोर्ट की हालत आपके सामने मौजूद है, आप कर्जे जो हैं आपके जीडीपी के तकरीबन को 90% के करीब जा चुके हैं, हालांकि 60% से ज़्यादा जीडीपी कर्जे आप नहीं ले सकते हैं, इसका वजाहत कोई नहीं है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमतें पकड़ी नहीं जा रही, तो क्या करेंगे? ये सारा डालने का रहा था। ये आए केयर टेकर सेटअप आए, आइन के आर्टिकल 224 के तहत, फिर वो तरीकाकार दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन है। इसीलिए मैंने तजवीज़ दी थी कि नेशनल असम्बली के अंदर को 25 के करीब MNAs वहाँ चले जाए, वहाँ जाके अपोजिशन लीडर अपना लाए, ताकि केयर टेकर सेटअप में इनकी सेर है। वरना केयर टेकर सेटअप अगर उनका आ गया नेशनल असम्बली के हवाले से तो वो बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। बहरहाल 2 सूबों के अंदर तो, और तीसरे सूबे में भी, सूबा बलोचिस्तान में भी आप अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन आपके पास है, तो वहाँ भी आप कम अज़ कम जो है ना असम्बली में जो केयर टेकर सेटअप है उसमें आपका एक रोल रहेगा। और ये इन प्लान किया था शहबाज शरीफ का, जो लेके गया नवाज शरीफ के पास कि केयर टेकर सेटअप लाया जाए और आइन के आर्टिकल 254 को सामने रखते इसकी मियाद बढ़ाई जाए। चूँकि अगर टाइम पर कोई काम ना हो तो ऐसा नहीं है कि वो गैर कानूनी या गैर आइनी हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करके ये कोई 12 अगस्त 2023 ये आखिरी दिन है। और ये इसलिए है कि आइन का आर्टिकल 51 या बाकी आर्टिकल सारे अगर आप देख लें, सुबह सब जिस दिन इंतखाब हो जाए और असम्बली का पहला इजलास हो, वो वहाँ से आपने 5 साल गिनने हैं। असम्बली का पहला इजलास, वहाँ से आप जब वो 5 साल पूरे हो जाएं फिर आप मामला को आगे लेकर चलते हैं। तो ये वो सारी पोजीशन है जो नज़र आ रही है। और इस वक्त आप हाई मोरल पे बैठी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ने कह दिया असम्बली तैलीम, सुबह पंजाब के वाले से चौधरी परवेज़ अली का मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने भी कह दिया जब कहेंगे। मेरे इतलात के मुताबिक एडवाइस तैयार पड़ी है, किसी वक्त भी एडवाइस टाइम ही लगेगा, विद इन सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर अंदर एडवाइस जाएगी और असम्बली तहलील। और आइन का आर्टिकल 112 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें यह तय है कि जनाब 48 घंटे के अंदर असम्बलियाँ अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। मेरी राइट एंगल में अली मुमताज़ में TV 1 पे प्रोग्राम पे कुछ गुफ्तगू हुई, थोड़ा सा पोर्शन वो आपके सामने मैं चला देता हूँ। और बोल न्यूज़ के ऊपर बड़ी हार्ड टॉक मेरी हुई और मैंने जो गुफ्तगू की है, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग कोशिश करूँगा कि मैं जितनी मैंने गुफ्तगू की है आप उस बात को समझ सके। मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा अली मुमताज़ का राइट एंगल में भी और उसके बाद बोल न्यूज़ के हवाले से भी। क्या चीज़ें होंगी? बहुत शुक्रिया। मेरी रात इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई वहाँ, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब आपके सामने सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक तो इस्तीफे आने हैं सिर्फ 2 असेंबलियों में। अच्छा, नेशनल इस्तीफे तो जा चुके हैं, उस बिल्कुल हाँ जी, वो तो रिट्रीट करना है। वो सारे जैसे आप वो भी तो मंजूर नहीं किया ना उन्होंने, वो कहना अपनी मर्जी से मंजूर करेंगे। मैंने ऑप्शन जो मैंने तजवीज़ मैंने दी कि सूबाई असम्बली सिंध में और सूबाई असम्बली बलोचिस्तान में तो इस्तीफे दे दिया जाए, और इस्तीफे दे फौरन ही उसी दिन ही जो है ना वो जो मुतलका मेंबरान है वो स्पीकर के सामने पेश हो जाए और उसी दिन ही ये वाले मामले सारे जो है ना साथ ही इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए। लेकिन जो अहम इशू है 2 असेंबलियों का। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पंजाब में आपको पता है कि 186 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। ये तकरीबन 196 के करीब बनते हैं। यहाँ तो आपका बड़ा आसान हल है। आइन के आर्टिकल अगर आप 95 को सामने 95 को छोड़ दें, 130 को अगर पढ़ लें आप तो, और 112 को साथ मिलाकर अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो सदर को तजवीज़ करेगा कि असम्बलियाँ तहलील कर दें। सही है। और गवर्नर 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और इस पे काम वो मना करने का उनके पास इख्तियार है नहीं, बेसिकली नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ आपको पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना पंजाब पे कब्जा करना चाहती है। जब पंजाब पे पहले कब्जा किया, 25 मई का सानिया आप लोगों के सामने किस तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो अब भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त असेंबली का इजलास चल रहा है। जब असेंबली का इजलास चल रहा हो तो तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती। तहरीक एतमाद पे उन्होंने काम तो सारा कर लिया हुआ है अपने तौर पर, लेकिन सवाल क्या है, क्या इस वक्त पॉपुलर वेव के खिलाफ कोई भी MNA कोई भी MPA जाएगा? तो वो सवाल बड़ा सीधा सा है, कोई भी इस वक्त नहीं जाएगा। नंबर पूरे कैसे करेंगे सर? फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, ये भी बताइएगा सर।
अच्छा देखिए, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो है ना 372 में से अगर आप आ जाएं तो यू नीड टू हैव कोई 100 अपना ना 100 अपना गालबन 80 के 182 के करीब गालबन बनते हैं, वो आपको बंदे इकट्ठे करने हैं। अगर वो होंगे आपके पास तो फिर तहरीके आदम एतमाद आप ला सकते हैं। 184 गालिबन है सर इस वक्त। पीपी इत्तेहाद, नून लीग के इत्तेहाद के पास 180 हैं और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 190 है। वो सादा अक्सरियत की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली आपको मेजोरिटी लानी है, यानी दोनों में वोट डाले जाएंगे, दोनों में वोट जिसका ज्यादा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। लेकिन उनके पास एक और रेमेडी भी है। जी जी। वो रेमेडी एतमाद के वोट का लेने के हवाले से, यानी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर को कह सकता है एतमाद का वोट ले जाए। अच्छा सर, एक चीज मैं चाहूंगा सर, आप प्रिसाइजली डिस्क्राइब करते हैं, फिर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ भी बढ़ूंगा। सर ये बताइएगा, लेट सपोज अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं, विफाक के पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन इजी हो जाता है। अगर इस्तीफे दिए जाए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे ना, उसमें भी ऑप्शन होता है लेकिन वो मुश्किल होगा। लेकिन तहलील के बाद गवर्नर राज लगाया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक आईनी तौर पर? नहीं, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, उसके फौरन बाद इंटरिम सेटअप आएगा और ये आईनी तौर पर है। निगरान वजीर आला आएगा और काबीना आएगी जिन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और ये ज़िमनी इलेक्शन ही होंगे, यानी वो जो आज इलेक्शन कमीशन जो बात कर रही है ना कि असेंबलियां तहलील होने के बाद जो है ना ज़िमनी इलेक्शन होंगे, नई असेंबलियां मुंतखब होंगी और वो 5 साल के लिए, हाँ अगर इस्तीफे देंगे तो इस्तीफे में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो नए इलेक्शन जो है ना वो 5 साल के लिए। और मेरा ख्याल है के पास ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात वेव चल रही है, आज असेंबलियां करने के बाद नए आ जाए तो 2 सूबों के अंदर तो आपके पास असेंबलियां नहीं आ जाएंगी। सही है, और नई असेंबलियां, और जब आप किसी स्टेज के ऊपर भी जब आप इलेक्शन जाएंगे, फर्ज करें कौमी असेंबली का 12 अगस्त 2023 को मुद्दत पूरी हो रही है, उसके 3 महीने इलेक्शन के लिए जाती हैं, तो सूबों में आपकी अपनी जो है ना इस वक्त हुकूमत होगी, तो इलेक्शन रिगिंग या बाकी मामला में बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये गोल्डन चांस होगा, यानी एक तीर से 2 शिकार अभी कर सकती है। और मेरा ख्याल करना भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो पंजाब असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा किस वक्त तहलील करती है, कौन सा टाइम। ठीक है जी, आपने मेरा नुक्ता नज़र सुन लिया। मैं बड़ा क्लियर हूँ जी, मैं कोई दो राय रखता नहीं, ना मुनाफकत आती है ना डिप्लोमेसी आती है। सच्ची बात करनी चाहिए और ठोक बजाकर बात करनी चाहिए। और इमरान खान इस बारे में हमसे तो बहुत आगे है ना जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।